बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत जलाओ घेराव किया गया। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया उन्होंने ही अस्करी टावर को जलाया। जिना हाउस पर हमला सियासी पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता। अस्करी टावर पर हमले की कई साल से प्लानिंग थी। मियाँ वाली बेस पर अटैक के लिए पूरा प्लान किया गया। प्लान के मुताबिक मियाँ वाली में जहाज़ों को जलाया गया। पूरे पंजाब में 108 गाड़ियां जलाई गईं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया उन्होंने ही अस्करी टावर को जलाया है। जिना हाउस पर हमला सियासी पार्टी का वर्कर कर ही नहीं सकता। अस्करी टावर पर हमले की कई साल से प्लानिंग की जा रही थी। मजीद क्या कहते हैं आप भी सुनिए। कि ये एक प्री प्लान चीज़ थी और उसको प्रॉपर प्लान करके उनको पहले से ये कन्वेट था कि ये किस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है, चाहे वो GHQ है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का फैसलाबाद का दफ्तर है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का पिंडी में दफ्तर है, चाहे वो अस्करी टावर है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस है, कोई भी जगह थी प्रॉपरली उनकी लिस्टों में मौजूद था। प्रोटेस्ट हर पोलिटिकल पार्टी का राइट है, जो वो करना चाहे तो वो करे, लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिकल वर्कर्स जब कैंट पहुंचते हैं तो वो टेररिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो जिना हाउस पे हमला है वो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता, वो टेररिस्ट ने किया है। जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया है वही लोग, उनमें से एक स्पेसिफिक नंबर है, वही टीम निकलती है और जाके अस्करी को जलाती है। तो इस तरह नहीं है कि वो एक मॉब था और चला गया और उन्होंने जाके कर दिया। वही टीम निकली है और उन्होंने वही शवाहिद मौजूद हैं कि वो वहाँ पे अस्करी को भी अस्करी टावर को भी जला रहे हैं। गुजरांवाला में उन्होंने एक चेक पोस्ट जलाई है जी, आर्मी की एक प्राइवेट बिल्डिंग थी वो जलाई है जी। पुलिस की तकरीबन 5-7 गाड़ियाँ ये जली हैं, एक चेक पोस्ट जली है। PF बेस पे जो अटैक हुआ है उसको नुकसान जो पहुँचा है। GPO एक जलाया मियाँ वाली में उन्होंने। प्राइवेट बैंक एक बैंक ऑफ पंजाब जलाया जी। एयरफोर्स का मोन्यूमेंट था वहाँ पे एक जहाज़ वो जलाया। पिंडी में पुलिस की 3 बसेज हैं, प्रिजनर वैन्स हैं, 11 पिकअप्स हैं, डबल केबन्स हैं, जीप है, एक APC जलाई है वहाँ पे उन्होंने। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर PTI ने एहतजाज की मनसूबाबंदी पहले ही कर रखी थी। मुराद सईद ने गिरफ्तारी के बाद कारकुनों को टास्क पूरा करने का हुक्म दिया। दहशतगर्द स्कूलों को जलाते थे, अब PTI ने स्कूलों को जलाया। इमरान न्याजी के जरिए CPAC और मईशत को तबाह किया गया। आप रसीदें मांगते थे, अपनी बारी आई तो रोने लग गए। वो नारोवाल में मीडिया टॉक कर रहे थे। इमरान खान साहब, आप पूरे 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। आपकी जाती निगरानी में प्लानिंग हो रही थी कि अगर आप गिरफ्तार होंगे तो PTI का रद्द अमल क्या होगा, और इसका सबूत यह है कि आपकी गिरफ्तारी के बाद आपके चहीते पार्टी के लीडर मुराद सईद ने अपने पैगाम में कहा कि खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं और तमाम कारकुन दिए गए टारगेट्स के ऊपर और अपनी दी गई ड्यूटीज के ऊपर पहुंचकर एहतजाज करें और अपना अपना टास्क पूरा करें। दहशतगर्द स्कूलों को जलाते थे या PTI ने अब आके पाकिस्तान में स्कूलों को जलाया है। ऐसी जमात वफाक के लिए भी और जमहूरियत के लिए भी एक खतरा बन सकती है। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव की इब्तदाई रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को पेश। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 25 करोड़ रुपए की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक शरपसंद अनासर के खिलाफ 26 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से रिपोर्ट भी जारी की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आदिल तनौली से। जी आदिल, बताइएगा मज़ीद रिपोर्ट में क्या सामने आ सका है? अजी देखें, चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में जो 3 रोज़ा एहतजाज हुआ है, इसमें मजमूई तौर पर 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। IG इस्लामाबाद को इब्तदाई रिपोर्ट जो अरसाल की गई है उसमें यह भी बताया गया है, जिसमें 70 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 11 FC एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन की जानब से थाना संगजानी, थाना तरनोल, SP इंडस्ट्रियल एरिया का जो ऑफिस है
उसको भी नजर आतिश किया गया है। और थाना रमना पर भी हमला आवर हुए हैं मुजाहिरीन, जिसमें मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों के जो मोटरसाइकिल हैं वो भी जलाए गए हैं। ओवरऑल इस्लामाबाद में जो है वो 34 मोटरसाइकिलें जो हैं वो जलाई गई हैं मुजाहिरीन की जानिब से, ये रिपोर्ट में बताया गया है। और 25 करोड़ रुपए का मजमूई तौर पर नुकसान जो है इसका तखमीना लगाया गया है। अगर इसे की तरह मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों की बात की जाए तो 550 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने जो है वो मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार करके जेल भिजवाए हैं। तमाम तर रिपोर्ट जो है वो इब्तदाई रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को अरसाल की गई है, जिसमें मजमूई तौर पर नुकसान का जो तखमीना लगाया गया है 25 करोड़ रुपए बताया गया है। अमलाक को नुकसान पहुँचाने और कार्य सरकार मुदाखलत पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 26 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें सैकड़ों कारकुनान जो है वो नामालूम मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल हैं। इसी तरह PTI के इस्लामाबाद की जो मकामी क़यादत है उनको नामिनेट किया गया है। मुल्ज़मान में दहशतगर्दी के मुकदमात जो वो थाना तरनौल, थाना संगजानी में और थाना रमना में जो है दर्ज किए गए हैं, उनमें भी मज़ीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जाएगी। पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है। अगर अमलाक को जो नुकसान पहुँचाया गया है इसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो पुलिस एहलकारों की और पुलिस अफसरान की जो सरकारी गाड़ियां हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियां जो हैं उनको भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसी तरह 34 मोटरसाइकिलें जो हैं वो मुख्तलिफ थानों की हदूद में जो हैं मुजाहिरीन की जानिब से जलाई गई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो IG इस्लामाबाद को अरसाल कर दी गई है। 550 से ज़ायद मुजाहिरीन मुल्ज़मान जो हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त हैं, जबकि मज़ीद जो मुल्ज़मान गिरफ्तार करने हैं, जो मुल्ज़मान नामज़द हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। मज़ीद भी गिरफ्तारियां होंगी। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। कोर अफसरान से खिताब में कहा कि अमन इस्तेहकाम खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। 9 माह की कार्रवाइयों के मंसूबा साजों, उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सालार ने वाजे कर दिया, अमनो इस्तेहकाम खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने कोर के अफसरान से खिताब में कहा कि 9 मई यौम स्याह की कार्रवाइयों के तमाम मंसूबा साजों, उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। पाक अफवाज तनसीबात के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और गलत फहमियां पैदा करने की कोशिशों के बारे में भी आगाह किया और कहा कि दुश्मन अनासिर की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। अवाम के ताउन से ऐसी मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और अफसोसनाक बात तो यह है कि PTI के शरपसंदों ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्समे को भी निशाना बनाया, जिनकी बहादुरी के गीत दुश्मन ने गाए। कर्नल शेर खान शहीद के जज्बे खागी को जब कारगिल से नीचे उतारा गया तो इंडियन कोर कमांडर ने लाश मस्ख करने और तौहीन करने से रोका और घर से चंदन मंगवा कर शेर खान की दाढ़ी पे लगाया और एक पर्ची शेर खान शहीद की जेब में डाल दी, जिसमें लिखा था, मैं बतौर इंडियन कोर कमांडर पाकिस्तानी हुकूमत को सिफारिश करता हूं कि इस बहादुर जवान को निशाने हैदर से नवाजा जाए। PTI के कारकुनों ने पहले शेर खान के मुजस्समे का सर जुदा किया, फिर मुजस्समे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इमरान खान ने इस हरकत पर अब तक अफसोस का इजहार तक नहीं किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान की मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी और मुसल्लह जत्थे बेनकाब हो गए हैं। एहतजाज के दौरान एम्बुलेंस, स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद और कौमी असासों पर हमले किए गए। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना है कि ऐसे हमले करने वाले दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन होते हैं। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत शहादा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इमरान खान ने बार बार कहा कि गिरफ्तार हुआ तो हमला करना है। सबसे बड़े दहशतगर्द ही मुल्क पर हमलावर होते हैं, जिसके इमरान खान मास्टरमाइंड हैं। ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए बार बार आर्मी चीफ और DGISI को पुकारा जा रहा है। फॉरेन फंडिंग की तरह फॉरेन एजेंट और उसका एजेंडा भी बेनकाब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला तब्दील। PGM क़यादत ने D चौक में जलसे की दरखास्त दे दी है। आपको आगाह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला तब्दील कर लिया गया है। PGM क़यादत ने D चौक में जलसे की दरखास्त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला तब्दील किया गया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ओवैस अब्बासी से। जी ओवैस, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है?
जी बिल्कुल, पीडीएम की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया को आज दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त बुनियादी तौर पर नून लीग इस्लामाबाद और नून लीग पिंडी और इसके साथ साथ JUF के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जो ज़िले इंतज़ामिया दरख्वास्त दी गई, इसमें जो है जगह जो दरख्वास्त के अंदर दर्ज की गई है उसमें डी चौक की जो इजाज़त मांगी गई है और वहाँ पर दरख्वास्त में ये मौका अपनाया गया है कि डी चौक में जो है अवामी इज्तिमा मुनक्किद करने के लिए जो है ज़िले इंतज़ामिया इजाज़त दे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी की भी और ट्रैफिक की मैनेजमेंट के हवाले से भी जो है इंतज़ामात की दरख्वास्त की गई है ज़िले इंतज़ामिया से। ताहम जो है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है ये कॉल दी गई थी और आज जो है अल सुबह अंसारुल इस्लाम जो कि JUF की एक विंग है, उनके कुछ लोग जो है उन्होंने रेड जोन का दौरा भी किया है, वहाँ इंतज़ामात के हवाले से जो है वो चीज़ें भी देखी हैं। ताहम जो दरख्वास्त ज़िले इंतज़ामिया को दी गई है PDM की जानिब से, उसमें डी चौक की जो है जगह मांगी गई है अवामी इज्तिमा के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान से। 8 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का मुतालबा नहीं किया। तर्जमान IMF पाकिस्तान के शराकतदारों की तरफ से माली मुआवनत पर हिमायत जारी रहेगी। एस्ट्रो पेरिस की जानिब से कहा गया है नवी जायज़े में तयशुदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की कोशिशों की हिमायत करते हैं। आपको आगाह किया जा रहा है पाकिस्तान से 8 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का मुतालबा नहीं किया है। तर्जमान IMF की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। पाकिस्तान के शराकतदारों की तरफ से माली मुआवनत पर हिमायत जारी रहेगी। नवी जायज़े में तयशुदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान से 8 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का मुतालबा नहीं किया गया। तर्जमान IMF की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। पाकिस्तान के शराकतदारों की तरफ से माली मुआवनत पर हिमायत जारी रहेगी। नवे जायज़े में तयशुदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान से 8 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का मुतालबा नहीं किया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। ये पाकिस्तान में IMF की तर्जुमान एस्ट्रो पेरिस का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि IMF की जानिब से पाकिस्तान से 8 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का मुतालबा नहीं किया गया। मौके के पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस वक्त जो 9वें इक़्तिसादी जायजा पर मुज़ाकरात जारी हैं, उसमें IMF की जानिब से पाकिस्तान को रवां माली साल के इख्तिताम जून 2023 के इख्तिताम तक 6 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम करने का मुतालबा किया गया था, जिस पर IMF की जानिब से ये कहा गया है कि 6 अरब डॉलर की तो पाकिस्तान के साथ 9वें इक़्तिसादी जायजे में बात की है, लेकिन 8 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का मुतालबा IMF की जानिब से पाकिस्तान से नहीं किया गया। इसके साथ ही एस्ट्रो पेरिस के बयान में मजीद ये भी कहा गया है कि IMF पाकिस्तान के शराकतदारों की तरफ से जो माली मुआवनत है उस पर हिमायत जारी रखेगा और 9वें इक़्तिसादी जायजे में तयशुदा जो पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की कोशिशें हैं उसकी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने IMF को ठीक है, हिमायत करते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 7 से 10 रुपए तक कमी की तजवीज़ पेश की है। ताहम हतमी फैसला पीर को वजारत खजाना करेगी। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। मंगल से पेट्रोल 7 से 10 रुपए, डीजल 8 रुपए सस्ता होने का इम्कान। ओगरा ने समरी भिजवा दी, फैसला पीर को मुतवक्के। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवाई गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 से 10 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ की गई है। गुज़िश्ता 14 दिनों में बर्न्ट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 77.44 डॉलर फी बैरल तक रही। वजीर खजाना ओगरा सिफारिशात पर वजीर आजम से मुशावरत के बाद पीर की शब 12 बजे तक ऐलान करेंगे। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अता तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको उसमें जो सहूलत दी थी वो कौमी मफाद के तहत थी। ये किसी उस शख्स का बयान नहीं लगता जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो। यानी नैब गिरफ्तारी अमल में लाती है एक ऐसे केस में जिसमें रिश्वत डायरेक्टली पकड़ी गई है और जिसके अंदर जब काबीना में वो बंद लिफाफा शहजाद अकबर साहब लाए तो वजीर आजम की मंजूरी से लाए और ये बात आपके पेश नजर रहे कि बतौर मुशीर एहतसाब वो ये लिफाफा काबीना में पेश नहीं कर सकते थे। इसके लिए बाकायदा एक समरी मूव होती है, वो समरी भी मूव नहीं की गई। एक नोट मूव किया गया, उसके तहत वो बंद लिफाफा काबीना में लाया गया। काबीना में लाकर 2-3 वज़रा ने एतराज किया, जिसमें तारिक बशीर चीमा साहब थे, फैसल वाउडा साहब थे, और उन्होंने कहा
कि इस लिफाफे को खोला जाए, काबीना को बताया तो जाए कि किस चीज की मंजूरी ली जा रही है, बजाय इसके कि वो 190 मिलियन पाउंड जो 70 अरब रुपया बनता है वो कौमी खजाने में जमा कराया जाता। वो कौम का पैसा था जो एनसीए यूके की तरफ से बतौर जुर्माना पाकिस्तान को भिजवाया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा था। खान साहब ने अपनी दुकान खोल ली। खान साहब ने वो सहूलियात उस प्रॉपर्टी टाइकून को मुहैया की जो पाकिस्तान की तारीख में किसी को ऐसी सहूलत सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। उस 190 मिलियन पाउंड में सहूलत देने के एवज, अंग्रेजी में उसको इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन या रिश्वत कहते हैं, खान साहब ने 458 कनाल जमीन वो मलिक रियाज साहब से ली, जिस पे एक शैम ट्रस्ट, एक जाली ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम अल कादिर ट्रस्ट है। फिर कुछ जमीन बनी गाला में फरागोगी के नाम करवाई गई। फिर कुछ कवानीन तब्दील किए गए खैबर पख्तूनख्वा में, जो हाउसिंग प्रॉपर्टीज के हवाले से एक कानून अमल में लाया गया जिसमें यह दर्ज था कि हाउसिंग कॉलोनी या हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी बगैर जमीन के भी दी जा सकती है। अब ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि जमीन आपके पास है नहीं और आप हाउसिंग कॉलोनी या हाउसिंग सोसाइटी मंजूर करवा लें। और इसकी टाइमिंग बहुत अहम है कि जैसे जैसे ये 190 मिलियन पाउंड वाला मामला सरकार उसमें मुदाखलत करके उस प्रॉपर्टी टाइकून को सहूलत फराहम कर रही थी, साथ साथ ही खान साहब अपने घर पे बैठ के अल कादिर ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहे थे और अल कादिर ट्रस्ट के दस्तावेजात पर किसी और के सिग्नेचर्स नहीं है। ये पहले ट्रस्ट बनाया गया, जुल्फी बुखारी साहब ने और बाबर वान साहब ने साइन किया, मगर उसके बाद ये एक मियां बीवी का ट्रस्ट है। इन कागजात पे इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो जो 18 करोड़ रुपया अल कादिर के अकाउंट में आया वो कहां से आया और किसने भिजवाया और क्यों भिजवाया और कौन से मुस्तहिकीन हैं या ऐसे लोग हैं जो वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं, बताया जाए। एक झूठा ट्रस्ट बनाया गया उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इमरान खान साहब की तरफ से। 6 से 7 अरब रुपए की जमीन वो गिफ्ट में आती है। मुझे बता दें खान साहब ने ये जमीन मलिक रियाज से गिफ्ट क्यों ली और ये क्या महज इत्तेफाक है कि जैसे ही खान साहब की हुकूमत और उनकी काबीना 60 अरब रुपए की रियायत देती है मलिक रियाज को, तो उसके साथ ही मलिक रियाज 458 कनाल जमीन उनको गिफ्ट कर देते हैं जो कि अरबों रुपए मालियत की है। और फिर उस पे देखिए, ये क्रिमिनल माइंड है। जो जराइम पेशा जहन होता है वो इस तरह की स्कीमें बनाता है कि ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना है, तो ऐसे करते हैं कि एक प्रॉपर्टी टाइकून को अरबों रुपए की 60 अरब रुपए की सहूलत दे के उससे अरबों रुपए की जमीन ले लेते हैं और उसमें अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटों में पैसा आता है। तो बता देना कौन से रफा आमा के काम हो रहे हैं अल कादिर यूनिवर्सिटी में। ये 458 कनाल जो जमीन है इसमें कौन सा ऐसा सोशल वर्क हो रहा है। और ये ट्रस्ट, इस पे इतनी बेवसाई थी कि दस्तखत भी खुद इमरान खान और बुशरा बीबी ने किए। अब ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, इसको अगर हम कोर्टों में कंटेस्ट करते तो इस पे करोड़ों रुपया लग जाता और आपको पता है हुकूमतें तो केसेस हार जाती हैं। ये उन्होंने अदालत में बयान दिया, एहतसाब अदालत में, कि इसलिए 190 मिलियन पाउंड के मामले को किसी कोर्ट में बैरून मुल्क या मुल्क के अंदर चैलेंज नहीं किया गया क्योंकि करोड़ों रुपया लग जाता और इस पे 100 मिलियन का खर्च आ जाता। ये भी नहीं कहा कि 100 मिलियन रुपए हैं, डॉलर्स हैं, क्या हैं। अदालत के रूबरू बयान है कि हाँ, एक तो इतराफ किया कि बंद लिफाफा काबीना में आया था और साथ इतराफ किया कि हाँ, हम केस करते तो हार जाते, गवर्नमेंट का खर्च आता।
तो मुझे ये बताया जाए कि जब मूसवी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस की तहकीकात बैरून मुल्क कर रहे थे, उस पे कौम का करोड़ों रुपया नहीं लगाया गया? सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने लगाया, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब के सासाजाद थे। तो तब करोड़ों रुपए का सरकारी खजाने से मूसवी के अकाउंट में जाना जायज था। आज वो नाजायज है, क्योंकि मलिक रियाज का नाम आ गया और उससे हमने 400 कनाल जमीन ले लिए तोहफे में। फिर इसी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एनसीए की तहकीकात थी, जिसमें अल्लाह के फजल से उनको क्लीन चिट मिली, तो क्या शहजाद अकबर बरतानिया नहीं गए सरकारी खर्चे पे? क्या कौम के करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए उस इन्वेस्टिगेशन पे? क्या नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में और एफआईए के जरिए वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दस्तावेजात एनसीए को फराहम नहीं किए गए? क्या वो केस वहां पे नहीं चलाया गया? और उसके नतीजे में जब क्लीन चिट मिली तो ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बंद हुई, बकायदा एनसीए ने कहा कि एक पाई की भी करप्शन साबित नहीं हुई है। अपने जमाने में सियासी मुखालिफिन हो, मियां नवाज शरीफ हो तो मूसवी को पैसे जा रहे हैं, वो मियां शहबाज शरीफ हो तो शहजाद अकबर के जरिए पैसे जा रहे हैं। उसमें तो आप बड़े शेर थे कि केसेस चलाने हैं, मगर जैसे ही प्रॉपर्टी टाइकून का नाम आता है आप हाथ जोड़ लेते हैं, बंद लिफाफा काबीना में रखते हैं और 458 कनाल जमीन आप और आपकी अलिया तोहफे में ले लेते हैं। क्या ये मजाक है? क्या ये बच्चों का खेल है? क्या वो कौम का पैसा नहीं है? क्या उसकी बाजपुरस नहीं होनी चाहिए? क्या इतना ही काफी है कि आपके महबूब ने आपको बुला के दीदार फरमा के कहा गुड टू सी यू, आपको देख के अच्छा लगा, आपने अरबों का डाका डाला है, क्या खूबसूरत चेहरा है आपका? क्या इतना ही काफी है कि आपके महबूब ने आपकी शक्ल देखकर यह नहीं पूछा कि वो 190 मिलियन पाउंड का क्या मामला है, फरमा दीजिए? शुक्र है कि उन्होंने आपको अपनी कुर्सी पे नहीं बिठा दिया, वरना तासुर तो यह भी था कि कोई पता नहीं आपको ऊपर बुला लेते और बाकी पूरी कौम को कटहरे में खड़ा कर देते कि बाकी सब चोर हैं, ये साफ आदमी है। जिस शख्स ने, क्योंकि इस मुल्क में ये बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने सारे मामला चलाए हैं, तो इसको कोई नहीं पूछेगा। वो ना सुप्रीम कोर्ट पूछेगी, एहतसाब अदालत को वैसे ही आपने अंडर प्रेशर कर दिया, उनकी कार्रवाई अब क्या चलेगी आगे? जिन्होंने इतनी मुश्किल से मुलजिम कटहरे में लाके 8 दिन का जिस्मानी रिमांड तहकीकाती इदारे को दिया, जिसके कॉल अप नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया गया, जिसमें पेश होना तो दूर की बात है, तहरीरी तौर पे कोई जवाब नहीं जमा कराया गया। तो ये क्या बकौल इमरान खान साहब के आपके बाप का पैसा था? ये किसका पैसा था जो आपने बेदर्दी के साथ लूटा? उस प्रॉपर्टी टाइकून को भी दिया और खुद भी 458 कनाल जमीन उससे तोहफे में ले ली। आपने ये जो डाका डाला है, क्या इसका जवाब है आपके पास? और आपने दस्तखत ना किए होते तो हम मान लेते कि ये जुल्फी बुखारी और बाबर अवान ने किया है, मगर आपके और आपकी अहलिया मोहतरमा के दस्तखत मौजूद हैं। आपने इतराफ किया है कि काबीना में भी आप इसको लेके आए, तो ये जवाब आपको देना होगा। इस पे आपको छूट नहीं मिल सकती कि आप 60 अरब रुपए की रियायत भी दें, 7 अरब रुपए की जमीन भी लें और आपको पूछे कोई ना। ऐसा कतन नहीं होगा। और मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि ये जो तमाशा चल रहा है कि हमारे लोग नहीं थे जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया। एक तो वो कायदे आजम की रेजिडेंस थी, ये भी शर्म ना आई कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की मलकियत रही है, कोई शर्म खा जाते। फिर मेरा दिल खून के आंसू होता है। मैंने जब वो शहीद की पोती की कल फुटेज देखी, आप सब ने देखी होगी, कि वो अपने दादा की तस्वीर को साथ लगा के धाड़े मार के रो रही है कि उसके दादा ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, जामे शहादत नोश किया और उनकी तस्वीर की बेहुरमती की गई। ये कैसे लोग हैं? जंगलों में भी कोई दस्तूर और कानून होता है, जानवर भी एक दूसरे के साथ ये सलूक नहीं करते जो मुट्ठी भर शर पसंद दहशत गर्दों ने किया। और खान साहब इनको डायरेक्शंस दे के गए थे
इनके जो डोरे हैं वो जमान पार्क से बुशरा बीबी हिला रही थी, और अब कोई मजलूम बन रहा है, कोई कह रहा है जी गलती हो गई। इन मुट्ठी भर लोगों से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं था। इंडिया में मेजर गौरव आर्या ने खुशी बनाई, इंडियन टीवी चैनल्स ने कहा कि पाकिस्तान में आज वो हो गया कि हमारे बरसों के ख्वाब पूरे हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान पाकिस्तान में मजीद मजबूत हो, हमारे अज़ाइम को पूरा करे। ये मुट्ठी भर जो शरपसंद अनासिर थे, अब इनको लाहौर हाईकोर्ट छोड़ने की तैयारी कर रहा है। अली अफजल सईद जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद हैं, वो एक ऑडियो सामने आ गई है कि फैसलाबाद के ISI के दफ्तर पे उन्होंने हमला करवाया, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में छुप के पनाह ली, और पनाह लेने के साथ साथ बेशर्मी और ढिठाई के साथ वकला की एक मुकद्दस बार का सहारा लेके अपने जराइम छुपाने की कोशिश की। बार कभी भी ऐसे किसी